नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जो है हमारा पटवारी वाला जो एग्ज़ाम है उसके यहाँ पर री एग्ज़ाम होने की जो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। उसके लिए सभी जो हमारे एक तटस्थ अभ्यर्थी थे, यानी कि जितने भी जुझारू अभ्यर्थी हमारे वहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा ये सब कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन जो है संपन्न हो पाया है, उन सभी को और पूरे समस्त उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उसके बाद जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस की मेरिट है या फिर कहें जो रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पर जारी होना है, और जो मेरिट है वो कितने नंबरों तक आकर गिर सकती है, उसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। क्योंकि कई ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं हमारे उत्तराखंड पुलिस के, उनकी तरफ से जो है व्यक्तिगत रूप से और यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से जो है निरंतर कमेंट करे जा रहे थे। तो उस के संदर्भ में जो है हमने एक वीडियो बनाने का यहाँ पर अभी निर्णय लिया हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ जो बिंदु हैं वो हमारे उत्तराखंड पुलिस की जो मेरिट है उसको प्रभावित करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर निकल कर आता है, पटवारी भर्ती पेपर लीक का जो प्रभाव है वो यहाँ पर कितने जो पड़ने वाला है उत्तराखंड पुलिस की मेरिट पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो वर्तमान समय में पटवारी भर्ती का जो पेपर लीक वाला मामला है वो यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस की मेरिट है उसका निर्धारण करते हुए आपको दिखाई देगा। क्योंकि एक प्रकार से जो है यहाँ पर पटवारी भर्ती में मात्र 400 कुछ पद जो है वो आपकी रिक्त पद के रूप में जो है आपके सामने विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुई थी पटवारी की। तो उसके चलते जो है 400 कुछ पदों पर जो है अभी जो हमारा पटवारी भर्ती का पेपर लीक वाला मामला खुला है उसमें जो है किसी न किसी प्रकार से धांधली होने के आसार वहाँ पर दिख रहे हैं। मात्र 400 पदों पर आपको जो है धांधली होते हुए यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं। तो उसके चलते जो है अब कई ज़्यादा बच्चों के मन में संशय बन रहा था कि क्या उत्तराखंड पुलिस के पेपर पर भी, यानी कि जो फाइनल मेरिट है उस पर भी इस प्रकार की कुछ धांधली होने के आसार बन सकते हैं। तो अब वर्तमान समय में जो है पटवारी भर्ती जो पेपर लीक हो गया है उसका एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अभी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ताज़ा ताज़ा ये घटना हुई है अभी पटवारी भर्ती की। अगर किसी भी प्रकार से कोई संभावना हो सकती थी कि पटवारी भर्ती का पेपर जो लीक हुआ है उससे पहले उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर लीक होने की हम लोग एक संभावना मान सकते थे, तो वो यहाँ पर पूर्ण रूप से अभी खारिज होती हुई नजर आएगी आपको। क्योंकि नया नया ताज़ा ताज़ा जो मामला है पटवारी भर्ती पेपर लीक का, उसके बाद कहीं पर से भी ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि उत्तराखंड पुलिस में भी पेपर लीक हो सकता है। क्योंकि इतना उग्र आंदोलन जो है अभी राज्य में देखने को मिला है। उसके साथ ही अब जो है उत्तराखंड पुलिस में भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होने से जो है किसी भी प्रकार के जो उच्च स्तरीय पदों पर बैठे हुए या फिर आयोग की तरफ से जो भी इन कृत्यों को कर रहा है वो भी हाथ डालने में एक प्रकार से डरेगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो है पटवारी भर्ती का भी पूरा मामला जो नहीं निपटा है। अभी जो अ, जनता है हमारी, जो कह सकते हैं अभ्यर्थी हैं, वो पूर्ण रूप से जो है सीबीआई की जांच पर यहाँ पर तुले हुए हैं। अगर सीबीआई की जांच यहाँ पर अच्छी तरीके से होती तो किसी न किसी प्रकार से वो उत्तराखंड पुलिस पर भी, क्योंकि अभी ये पेपर जो पटवारी का पेपर है उससे पहले हुआ है। तो पटवारी के पेपर से पहले, माफ़ करिएगा, जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ है तो उस पर भी किसी न किसी प्रकार से जो है सीबीआई अपना रुख करेगी ही करेगी। क्योंकि जो इसका रिजल्ट है उत्तराखंड पुलिस का वो अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है अभी आउट नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से क्या, अभी खाली जो है हमारा फिजिकल का रिजल्ट हमें देखने को मिला था। बाकी जो अंतिम यहाँ पर लिस्ट है उसका आना भी, जो फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिला के आना भी यहाँ पर बाकी है। तो उसी के चलते जो है एक नज़र जो है उत्तराखंड पुलिस के यहाँ पर रिजल्ट पर भी जो है सीबीआई डालेगी डालेगी। तो इस प्रकार से जो है अब आप निश्चिंत रह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी उत्तराखंड पुलिस की मेरिट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गिरने की संभावना है। दोस्तों, जो है 120 से 125 कुछ इसके आसपास आपको जो है एससी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब वो किस प्रकार से जो है निर्धारित होने वाली है उसके बारे में जो नीचे बिंदु दिए गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। उन बिंदुओं के आकलन के आधार पे आप ये बात स्वयं भी समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है मेरिट का गिराव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो पटवारी का पेपर है वो यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाने वाला है। बच्चों के लिए एक वरदान से साबित हुआ है पेपर का जो लीक होने का प्रकरण है या फिर सीबीआई जांच का प्रकरण है। उसके चलते एक प्रकार से आप यहाँ पर धांधली होने से बिल्कुल श्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि इसमें धांधली होने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर एक स्वाभाविक रूप से जो जानी चाहिए थी वही यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएगी। अब वो कितना ज़्यादा डाउन जा रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगला बिंदु आ जाता है फिजिकल के अंक। तो मैक्सिमम बच्चों के जो फिजिकल के अंक है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा, यानी कि जो 2022 में यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस की अभ्यर्थी का, माफ करिए, जो पुलिस की भर्ती का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम हुआ था और 2021 में उसके फिजिकल लगभग संपन्न हो चुके थे। तो उसमें अधिकतम बच्चों के जो है
90+ यहाँ पर फिजिकल के मार्क्स देखे जा रहे थे आसानी से। तो अब उसके बाद ही है, क्योंकि उस समय पे जो भर्ती थी वो नई नई आई हुई थी, उस जो वो समय काल चल रहा था, उस दौरान जो है बच्चे अधिकतम किसी न किसी कार्य में जुड़े हुए थे, यानी कि पढ़ाई के संपर्क में उतने नहीं थे, और जो है फिजिकल में एकदम से उनका बोलबाला वहाँ पर देखने को मिला, और अधिकतम उसमें गाँव के अभ्यर्थी भी थे, और एक प्रकार से आयु सीमा जो थी वो भी वहाँ पर लगभग 23 से 24 के बीच में वहाँ पर रखी गई थी। तो अभी वर्तमान समय में जो है वो आयु सीमा भी 22 वर्ष से यहाँ पर देखी गई है। उसके आधार पर जो फिजिकल के अंक हैं वो यहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रभावी बच्चों को देखने को नहीं मिले। 82 से 88 के बीच में अधिकतम। अब ऐसा नहीं है कि सभी के इतने ही आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के 90+ भी होंगे, और जो अधिकतम बच्चे हैं वो इसी के बीच में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक लंबा, लगभग कह सकते हैं आप 8 नंबर के आसपास का यहाँ पर आपको जो है गिराव देखने को मिल रहा है फिजिकल के अंकों में। 8 नंबर जो है आपको यहीं पर कम हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रिटर्न एग्जाम की। तो रिटर्न एग्जाम भी इतना, जो पेपर का पैटर्न है उसके ऊपर एक अच्छी खासी बहस वहाँ पर होते हुए दिखाई दी आपको, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा जो है पेपर के पैटर्न के ऊपर बहस चली थी। उत्तराखंड पुलिस का जब एग्जाम हुआ था 3 अगस्त को, उसके बाद लगभग 3 सितंबर तक पूरा जो है 1 मंथ जो है कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए रहना चाहिए था, कि सिपाही के लेवल का पेपर है, या फिर आप जो है स्नातक स्तरीय पेपर बना रहे हैं, या फिर जो वरिष्ठ जो पद होते हैं सरकारी विभागों में उस स्तर का पेपर बना के दे रहे हैं एक 22 वर्ष मात्र के छात्र को, जिसके ऊपर जो है फिजिकल की यहाँ पर जिम्मेदारी बिल्कुल बनी हुई है, जिसको अब फिजिकल भी करना है और साथ में रिटर्न भी करना है। और इन सब चीज़ों के बावजूद इतना अच्छा कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस बच्चे का देखने का नहीं मिलता है। हालांकि कुछ बच्चे हो सकते हैं, ऐसे अफवाद हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पर 22+ तो माफ़ करिएगा, जो 20+ आप कम ही देखने को मिलेगा, यानी कि कहें 21 और 19, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी 19, 20 और 21, इन 3 वर्षों के बीच में ही मैक्सिमम बच्चा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और 22 वर्ष के कुछ बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। अब उनके साथ ये है कि फिजिकल की तैयारी भी साथ में करनी है और रिटर्न की तैयारी भी करनी है, और रिटर्न जो है ये वर्तमान समय में आपका जो पटवारी लेवल है उससे बिल्कुल मिलता जुलता, पटवारी का पेपर आप जो आपने देखा था उसी के बिल्कुल समकक्ष इसको रख सकते हैं। तो उसी के आधार पर जो यहाँ पर अभी कट ऑफ पटवारी के पेपर में भी बता रहे थे, लगभग 69 टू 70 यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ पटवारी के पेपर में बता रहे थे। तो उसी प्रकार से हम वहाँ पर भी ये बात देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर है उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो है 55 के आसपास नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 45+ नंबर यहाँ पर जनरल के लिए क्वालिफाइंग रख दिए गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक भूल के रूप में कही जा सकती है, क्योंकि अधिकतम बच्चा इस प्रकार के पैटर्न को जो है यहाँ पर सॉल्व करने में असमर्थ है, क्योंकि जो गांव के दूर दराज क्षेत्रों के बच्चे हैं वो उनको अपना दैनिक जीवन जीने के लिए भी वहाँ पर उतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बावजूद वो आकर के उतनी जो है फिजिकल की एक्टिविटी करते हैं तैयारी करने के दौरान, और बाकी उसके बाद जो है रिटर्न की तैयारी कर पाते हैं। लेकिन जो एक शहर में रहने वाला बच्चा है उसके साथ वो उतना कॉम्पिटिशन वहाँ पर वो फेस कर नहीं सकते, उनको उतना कॉम्पिटिशन दे नहीं सकते। तो वही चीज़ आ जाती है कि अंततः कि 45 नंबर का यहाँ पर इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है जनरल के क्वालिफाइंग के लिए, वो चीज़ वहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि या तो ये पेपर यूके पीएससी के द्वारा कराया गया होता, जिसमें कि अधिकतम जो संख्या रहती है वो करंट अफेयर की रहती है। लेकिन वर्तमान समय में जो है एक कूट वाले जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें अच्छा खासा एक कह सकते हैं 4 से 5 साल का तैयारी वाला बच्चा जो है वो आराम से 65 के आसपास पहुँच रहा है। तो अब 4 से 5 साल बंदा जो लगातार लाइब्रेरी में बैठ के 65 नंबर ला रहा है, वही 65 नंबर आप एक 21 से 20 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि गांव में रहने वाला है, और वही बच्चा जो है पटवारी के पेपर के लिए भी जो है कंपटीशन फेस कर रहा है। तो अब ये चीज़ आ जाती है कि यार कहाँ पर आप संतुलितता की बात कर रहे हैं, कहाँ पर आप इक्वलिटी देख रहे हैं, क्योंकि पटवारी के पेपर का लेवल आप खुद ही देख सकते हैं और उत्तराखंड पुलिस के पेपर का तब भी मुझे लगता है कि पुलिस वाला जो पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा टफ यहाँ पर पटवारी के तुलना में रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उतने टफ यहाँ पर पटवारी में देखे नहीं गए। तो उस आधार पर जो है अधिकतम बच्चे जो है 45+ नंबर लाने में यहाँ पर असमर्थ दिखे हैं। वो चीज़ आपने भी अपने अगल बगल में देखी होगी, और जो लोग ला भी रहे हैं 45+ नंबर वो यहाँ पर फिजिकल में डाउन हो जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, अब मिला जुला कर जो मेरिट बन रही है, अगर आप एक प्रकार से कह भी सकते हैं 50 नंबर अगर आप यहाँ पर रिटर्न में ले रहे हैं और वहाँ पर अगर आप 90 भी ले लेते हैं, ये जनरल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 140 नंबर ये एक बहुत टॉप के बच्चे की बात यहाँ पर आ रही है, यानी कि कहें टॉप 200 के अंदर
ये बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके 140 प्लस नंबर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, क्योंकि 50 से 55 के बीच में जो है एक अच्छा खासा बच्चा वहाँ पर नंबर लाता है, जो कि 3 से 4 साल की तैयारी कर रहा है, वो 55 के आसपास नंबर वहाँ पर लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कि जिनके 60 से 65 के बीच में बन रहे हैं, तो उनके वहीं फिजिकल में देखा जाएगा आराम से 80, या फिर कह सकते हैं 80 से भी डाउन उनका फिजिकल गया है, 76 के आसपास है फिजिकल रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक बार, तो इनके भी 145 के आसपास। तो वही चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छे छात्र का यहाँ पर, यानी कि जो एक बहुत लंबी समय से तैयारी कर रहा है, उसकी यहाँ पर 145 प्लस की यहाँ पर जो है आपको मार्किंग देखने को मिल रही है। तो अब वही है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग जो है मेरिट गिरने की जो है एक टेंडेंसी यहाँ पर देखेंगे, और क्या कुछ इसमें जो फैक्टर है वो रहने वाला देखते हैं। इसके बाद उम्र सीमा संबंधी वो मैंने आपको बताई दिया है, 18 से 22 वर्ष की यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई थी, और पिछले बार जो थी वो 24 वर्ष के अप्रॉक्स 23 या 24 वर्ष रखी गई थी शायद बढ़ाकर, तो एक वर्ष तो आपका ही डाउन हो गया, और उस दौरान जो है भर्ती भी नहीं आई थी, और जो पेपर था वो भी थोड़ा क्या कहें, पूरा ही पैटर्न उसका चेंज था। लगभग 17 से 18 प्रश्न उसमें जो है करंट अफेयर के डाले गए थे, जो कि इजी लेवल के थे। ऐसे भी नहीं है कि उनको बिल्कुल बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की श्रेणी में रख दिया जाए, तो बिल्कुल एक सरल लेवल के क्वेश्चन जो 2022 के प्रश्न पत्र में देखे गए थे, वो उसकी अपेक्षा में अभी जो है इसमें बहुत लंबा एक उतार चढ़ाव कह सकते हैं पेपर में बिल्कुल देखा गया है। तो अब उसके बाद देख लेते हैं एक आयोग की जो हम बात कर लेते हैं, उस समय पे जो यूके पीएससी के द्वारा उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पर एग्जाम कराया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यूके ट्रिपल एससी, जिसका पेपर अभी वर्तमान समय में 7 से 8 साल की तैयारी करने वाला बच्चा भी डर रहा है पेपर देने में, उसके द्वारा यहाँ पर एक आरक्षी का पेपर कराया गया है। तो आप खुद ही अपेक्षा रख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है मेरिट वो डाउन जा सकती है, क्योंकि जो टॉप 400 के बच्चों की बात करूं तो उनके लगभग 145 के आसपास आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको मेरिट डाउन होते हुए दिखाई देगी, ये जनरल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, और ये भी टॉप 400 में। तो अब आप स्वयं यहाँ पर जो है 10 नंबर की जो गिरावट है वो एससी और एसटी में आराम से देख सकते हैं। एससी में जो है 10 से ज़्यादा नंबर की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो है 140 130 नंबर की जो है कट ऑफ आपको यहाँ पर माफ़ करिएगा, जो 130 नंबर है वो आपको टॉप 400 में यहाँ पर एससी कैटेगरी के बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब इसके क्या कुछ बिंदु हो सकते हैं वो नीचे और मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी जो इसमें अंतिम जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से 120 के आसपास इसी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये चीज़ आ जाती है, पटवारी पेपर का जो लीक वाला प्रकरण है, उससे आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल एक अच्छी तरीके से पारदर्शिता आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और किसी भी प्रकार से अगर आपके नंबर यहाँ पर डाउन हो रहे हैं तो आप बिल्कुल होप मत छोड़िए, क्योंकि जो आगामी पद हैं हमारे, ये देखिए अन्य भर्तियों में चयनित अभ्यर्थी जो आगामी पद हैं वो तो आपके फैक्टर यहाँ पर निर्धारित करेंगे। और इससे पूर्व जो हमारे साथ के उत्तराखंड पुलिस के अभ्यर्थी थे, यानी कि जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस में अपना रिटन एग्जाम दिया था, उनका चयन या तो लोअर पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो है कनिष्ठ सहायक में देखने को मिलेगा, या फिर अपर पीसीएस में जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से हाथ मारेंगे ही मारेंगे। अगर उनका चयन वहाँ पर देखने को मिल रहा है तो किसी न किसी प्रकार से उत्तराखंड पुलिस में भी उनके अच्छे अंक आ रहे होंगे, और वो आपका कंपटीशन वहाँ पर कम करके किसी अन्य पद पर यहाँ पर चयन ले रहे हैं और आपके लिए वहाँ पर सीट खाली करके जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, आप किसी भी प्रकार से अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। उसके बाद अगला जो बिंदु आ जाता है वो आ जाता है सभी पद जो हैं वो इस बार पुरुषों के लिए आ रखे हैं। जो 2000 के 2000 पद हैं वो इस बार सभी पुरुषों के लिए आए हैं, और पिछली बार 1500 पद जितने आए थे उसमें से अच्छे खासे पद जो हैं उसमें कैटेगरी वाइज बटे हुए थे, यानी कि कुछ महिलाओं के लिए थे, कुछ अलग अलग चीज़ों में बटे हुए थे। तो इस बार जो है आपको सभी 2000 पद केवल पुरुषों के लिए आपको दिखाई देने वाले हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि ये 400 पदों में भर्ती आ रही है, 500 पदों में भर्ती आ रही है, 1000 पद में भर्ती है। 1000 पद एक बहुत बड़ा यहाँ पर भर्ती का एक कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया यहाँ पर माफ करिएगा, एक बहुत विशाल भर्ती के रूप में आप उसको देख सकते हैं 1000 पदों में। लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में 2000 पदों में भर्ती आई है, मेरे ख्याल से शायद इतनी बड़ी भर्ती अभी तक आई नहीं होगी किसी भी विभाग में। तो इस दौरान आप कितने ज़्यादा अभ्यर्थी को जो है अपने लिए चयनित करते हैं वो चीज़ वहाँ पर सामने आ जाती है। उसके बाद आ जाती है कुल पदों की संख्या। अब कुल पद वही मैंने बता दिया आपको 2000 है। अब इसमें किसी भी प्रकार से आप अपनी होप मत छोड़िए, क्योंकि पिछली बार 1500 पदों में अच्छे खासे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और अभी जो है वर्तमान समय में कई ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो अपना यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से या तो किसी अन्य विभाग में यहाँ पर चयनित हो गए, क्योंकि उसके बाद जो है स्किलर के पद पर भी यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, और फॉरेस्ट के पद पर यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है आगामी। और उसके बाद जो है हमारा सीजपाल से संबंधित जो भर्ती है वो भी आपको दिखाई देगी, और बाकी जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं वो उसकी जो ये आ चुकी है। और वही है कि अभ्यर्थी कहाँ कहाँ पर
जो अपना सिलेक्शन अभी लेता है उसके बाद कितने पद यहाँ पर रिक्त रहते हैं, आपकी मेरिट कितनी ज़्यादा जो गिरने वाली है वो इन सभी बिंदुओं पर निर्धारित रहेगी। बस आप एक बात ये निश्चिंत रख लीजिए कि जो आपका यहाँ पर कट ऑफ का जो रहने वाला है एससी के लिए जो है आप मान के चलिए कि 120 यहाँ पर आपकी गिरनी ही गिरनी है, क्योंकि इतने ढेर सारे मैंने आपको यहाँ पर बिंदु बता दिए हैं। तो आप कहीं पर भी डिमोटिवेट खुद को महसूस मत कराइए। और बाकी जनरल की बात करें, जनरल की कह सकते हैं हम 130 टू 135 के आसपास आपको ये फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, या हो सके तो 125 से 130 के बीच में जनरल के लिए आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये जो है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी और दो चार नंबर बाकी कैटेगरी वाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है जो अपना एग्ज़ाम पटवारी वाला हुआ था उससे पूर्व ही आपको बता दिया था कि किस प्रकार का जो पैटर्न है वो अभी पटवारी भर्ती में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीएस नेगी से कितने ज़्यादा प्रश्न जो है वो आ सकते हैं, उस चीज़ के संदर्भ में जो है मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बीएस नेगी की टेस्ट सीरीज चलाई थी, और चैनल पर भी हमने जो है बीएस नेगी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाते हुए एक लंबी जो है वीडियो हम लेके आ रहे थे, अलग अलग स्वतः निर्मित जो टेस्ट सीरीज थी वो यहाँ पर हम चला रहे थे। तो वही चीज़ है दोस्तों, अब आप किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, किस प्रकार से जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी मैंने मेरिट का आपको बता ही दिया है 120 130, और बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा 5-1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है। बाकी अंत में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से जो है वो पद यहाँ पर रिक्त रह रहे हैं और आपको बुलाया जा रहा है बार बार, क्योंकि जो वर्तमान समय में लगातार भर्तियाँ निकल रही हैं और बच्चे जो है अधिकतम किसी न किसी पद पर यहाँ पर चयनित हो गए हैं। क्योंकि इससे पूर्व जो है हमारा जो खाद्यान्न निरीक्षक हो गया और कृषि निरीक्षक हो गया, इस प्रकार के जो पद यहाँ पर अभी भरे गए थे, उससे पूर्व जो स्केलर की भर्ती वहाँ पर हमने देखी थी उसमें अच्छे खासे पद जो हैं वो वहाँ पर भरे गए हैं, और अच्छे खासे बच्चे जो हैं जिन्होंने पेपर दिया है बट वो वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है अपनी। ऐसे कई ढेर सारे पद जो है राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए थे उस समय पर भी। तो वही है कि कितने बच्चे इसमें ज्वाइन करते हैं कितने नहीं करते हैं, और बाकी आपके नंबर इसके अराउंड बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप रेस में हैं, अपने आप को बिल्कुल आप होप दें और कहीं से कहीं तक जो है अपना तैयारियों में पूरा जो ध्यान है वो आप केंद्रित करें। बस इतनी ही सी बात है आज की। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।